नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक संत प्रतिदिन जब अपनी कुटिया से निकल कर के गली से गुजरते थे तो एक व्यक्ति उन्हें गालियां दिया करता था, अपशब्द कहा करता था। शिष्यों ने कुछ दिनों के बाद कहा कि जब वो आपको अपशब्द कहता है तो आप कुछ क्यों नहीं कहते, आप भी कुछ कह सकते हैं। तो संत ने कहा कि देखो, यदि वो अपनी बुराई के साथ जुड़ा हुआ है, अपने बुराई के धर्म को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपने अच्छाई के धर्म को क्यों छोड़ूं। वो गाली देने के अपने धर्म को, बुरे धर्म को नहीं छोड़ रहा, तो मैं शांत रहने के, अपने प्रेम देने के धर्म को क्यों छोड़ूं। सचमुच मित्रों, बुरा करने वाले, बुरा कहने वाले अनेक हो सकते हैं। बुराई की ओर हमें घसीटने की कोशिश करने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें अच्छाई का दामन थामे रखना है और अच्छाई की ओर ही बढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा होता है। तो क्यों ना हम अच्छाई के मार्ग पर ही सतत आगे बढ़ें, ऐसा संकल्प रखें। तो आइए सुंदर संकल्प के साथ आज की सब रंग की शुरुआत करते हैं, चलते हैं सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप किसी स्थान पर जमे हुए मैल को मैले कपड़े से साफ कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो मैला कपड़ा तो उस स्थान को और ही मैला कर देगा। फिर हम क्यों बुरे के साथ बुरे बन जाते हैं? क्रोध को क्रोध से ही खत्म करने का प्रयास करने लगते हैं। नफरत करने वाले के साथ और ही नफरत करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो अच्छों के साथ तो आप अच्छे रहिए ही, परंतु अपनी अच्छाई से बुराई को भी खत्म करने का प्रयास कीजिए। दूसरों की नफरत पर अपने प्यार का मलहम लगा कर देखिए। दहकती हुई क्रोध अग्नि पर शांति के छींटे डालकर तो देखिए। यकीन मानिए, आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता के हर रूप को खत्म करने की क्षमता रखती है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि अच्छे व्यवहार का भले ही कोई आर्थिक मूल्य ना हो, लेकिन अच्छे व्यवहार से करोड़ों दिलों को जीता जा सकता है। और जब हम लोगों के दिलों को जीतते हैं तो लोगों की दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। इसीलिए जब कभी भी दूसरों को सहयोग करने, दूसरों को मदद करने का हमें अवसर प्राप्त हो, हम ज़रूर करें। चाहे वाणी के माध्यम से करें, चाहे अन्य सहायता के माध्यम से करें, क्योंकि यही अच्छा व्यवहार, यही अच्छा सहयोग दुआओं से हमारी झोली को भर देता है। और जिसकी झोली दुआओं से भरी हुई होती है, वो कभी भी अस्वस्थ नहीं होता, वो कभी भी परेशान नहीं होता, कभी भी जीवन में असफल नहीं होता। तो इसीलिए दुआओं से अपनी झोली भरते चलें और अपने जीवन को सफल बनाते चलें। ऐसे सुंदर भाव और शब्दों के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, पूरे शरीर में इसका नेटवर्क देखें तो ऑलमोस्ट 60,000 माइल्स इसका नेटवर्क है। और ये ऑक्सीजन वाला खून, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई करता है। हमारी हार्ट बीट जो पंप करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। अब इसमें कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। आर्टरीज हमारी इलास्टिक है, जितनी ये अच्छी इलास्टिक और डायलेट करती है, खुलती है, उतना हमारा ब्लड फ्लो अच्छी तरह चलता है। पर कई पर्सनालिटीज़ ऐसी रहती हैं जिनकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रहती है, नैरो डाउन हो जाते हैं, अपने को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने को हदों में लाते हैं। तो इसमें कई तरह के ब्लॉकेजेस आते हैं। और ब्लॉक चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से आता है
सैचुरेटेड फैट से आता है। तो ये ब्लॉक कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देती है। इसीलिए कईयों में हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं और कभी कभी रप्चर भी होते हैं, तो कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अब आर्टरीज दिखा रही है कि एक खुशी, जॉय पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है, और इस जॉय को, खुशी को अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारी आर्टरीज राइट वे में सप्लाई करती रहती है ब्लड को, ऑक्सीजन को। तो मेन चीज़ है हम खुश रहें, अपने से खुश रहें, और इस पूरे नाटक में जो हो रहा है उसको मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ, एक ऑब्जर्वर के रूप में देख रहा हूँ। तो जितना साक्षी होकर देखूँगा तो मेरे को जो इफ़ेक्ट होता है नेगेटिव बातों का वो कम हो जाएगा, और मैं हर एक को एक्सेप्ट करूँगा, और ख़ुद को भी मैं एक यूनिक एक्टर की तरह एक्ट करता हूँ। तो मेरी रिएक्शंस कम होंगी, और जितनी रिएक्शन कम होंगी उतना स्ट्रेस हार्मोन कम निकलता है जो नैरो डाउन करता है। तो चलिए हम अपने फ्लो को ठीक रखें, खुशी की लेवल को रोज़ बढ़ाते जाएं, और लाइफ को हर तरीके से एंजॉय करें। स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, रेगुलर मेडिटेशन करिए। मित्रों, इंसान को उसके कर्म ही अच्छा या बुरा बनाते हैं। बांस से या तो व्यक्ति तीर बनाकर दूसरों को घायल कर दे, या उसी बांस से बांसुरी बनाकर उस बांस में सुर भर दे। जो तीर चलाता है उससे लोग दूर भागते हैं, लेकिन जो मधुर तान छेड़ता है बांसुरी की, उसके सभी समीप आना चाहते हैं। ऐसी सुंदर मीठी तान का अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में आकर के, कि कैसे यहाँ पे सुमधुर व्यवहार, परमात्म छत्र छाया और सुंदर सुंदर बातें जो जीवन के लिए उपयोगी हैं हमें प्राप्त होती हैं। और उनके इन्हीं सुंदर अनुभवों को लेकर हम प्रतिदिन आते हैं इस सुंदर सेगमेंट में, जिसका नाम है विशिष्ट की बातें विशेष। यहाँ पे आत्मा का ज्ञान दिया जाता है और परम सत्ता का ज्ञान दिया जाता है। तो इस ज्ञान की विशेष आपकी क्या अनुभूति रही? असल बात है कि आत्मा बुंद है और प्रभु परमात्मा समुद्र है। जब तक बुंद का अभ्यास माने ज्ञात नहीं होगा तब तक समुद्र को हम जान नहीं सकते। जो बुंद से हम समुद्र की ओर बढ़ते हैं, और इसलिए जो निकट में है उसको दिखा देना आसान है दूर के वस्तु से। इसलिए आत्मा तो मेरे अंदर है, इसका अगर जब हमको ज्ञान हो जाता तो उस परमात्मा के ज्ञान होने में देर नहीं लगता। इसलिए आत्मज्ञान सबसे जरूरी है। यहाँ जब आप आए हैं, विशेष करके ब्रह्मा कुमारी जी ये ज्ञान देती हैं कि परमात्मा पिता है, अब इस सृष्टि पे आकर के अपना दिव्य कर्तव्य कर सारे संसार के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और उनसे योग लगा के ही व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, या इन बुराइयों से, जिन बुराइयों की आप बात कह रहे थे, उन बुराइयों से मुक्त हो सकता है। इस विषय पे आपका क्या विचार है? इसमें कोई शंका नहीं है, और यह प्रयास ब्रह्मा कुमारी भी कर रही है, और ये प्रयास हमारा भी चल रहा है कि हम राजयोग जब तक इस आत्मा को उस परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उसकी शक्ति हमें नहीं आ सकती। उसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए संबंध जोड़ना जरूरी है। अगर जो संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बाप है, उसे 5 बेटे हैं, हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा का भाग्य जैसा हो, और जो पिता के बातों के पर चलता है, पिता के अनुकूल चलता है, पिता के रास्ते पर चलता है, तो पिता उससे प्रसन्न होता है और अपने आप जो देना होता है दे देता है। लेकिन उस वसूल से जब अलग होता है तो उसका भटकाव हो जाता है, और भटकाव वो कहाँ जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जो राजयोग के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर का जो अनुभूति है हम अगर पा लेते हैं तो हमारा सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। मित्रों, जीवन का एक कटु सत्य है, यदि आप 100 अच्छाइयाँ कर लेते हैं
उसके बाद कोई एक गलती करते हैं तो 100 अच्छाइयाँ याद नहीं की जाती, लेकिन आपकी एक गलती याद की जाती है, आजीवन याद की जाती है। इसीलिए ये ना सोचें कि मैंने 100 अच्छाइयाँ तो की हैं, एक यदि गलती कर भी ली तो क्या हुआ। वास्तव में ये ऐसा ही है कि हमने एक बहुत सुंदर आशियाना बनाया और एक माचिस की तीली उस पे लगा दी, या हमने बहुत सुंदर दूध का घड़ा रखा और उसमें एक बूंद हमने विष का डाल दिया। ऐसा कतई ना करें मित्रों, क्योंकि एक अवगुण भी हमारी सारी अच्छाइयों को ढक लेता है। लेकिन कहा भी जाता है कि मनुष्य से भूल तो होती ही है, लेकिन मनुष्य को अभूल बनाने का साधन भी है, माध्यम भी है, और वो माध्यम है आध्यात्म। जब अंदर से व्यक्ति जागृत रहता है तो वो भूल नहीं करता, लेकिन अभूल बन जाता है और सदैव अच्छाइयों के पथ पर ही चलता रहता है। कैसे? यही सुंदर बात, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ओडिशा के ब्रह्मपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज प्रभु उपहार रिट्रीट ने नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपेन का आयोजन किया। कार्यक्रम में के विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर पी.के. मोहंती, MKCG मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रोफेसर सुचित्रा दास, ग्रासिम के यूनिट हेड A.K. गुप्ता एवं आदित्य बिरला ग्रुप के 150 प्रशासकों ने भाग लिया। प्रेस संवाद के एक प्रेस मीट द्वारा शुरू की गई कुल अभियान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब 30 पत्रकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में ESI मिनिस्टर श्री श्रीकांत साहू, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ RD कमिश्नर ऑफिस श्री KS बेहेरा और के यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर MK पटनायक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस पूरे अभियान को 3 समूहों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रत्येक में 5 ब्रह्मा कुमारियों ने 32 ब्लॉक्स को कवर किया। अंत में उपस्थित सभी गणमान्यों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, कहते हैं जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बुराई नजर आ जाए। लेकिन जो बुरा लगता है उसे जरूर गौर से देखो, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। बुराई हमें बहुत सहज नजर आ जाती है, लेकिन अच्छाइयाँ बहुत कम नजर आती हैं। ईश्वर हमें कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ना हो। भले 99 अवगुण होंगे, लेकिन एक गुण तो जरूर होगा। जो गुणों को देखता है वही वास्तव में महान है। हंस और बगुले में यही तो अंतर है। हंस मोतियों को चूकता है और बगुला पत्थरों को। हम हंस बने मित्रों, और सामने वाले की बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसे देखें, उसका वर्णन करें। फिर आप देखेंगे आपका जीवन भी गुणों से भरपूर होता जाएगा और सामने वाले के साथ जो आपके संबंध हैं वो भी सुमधुर होते जाएंगे। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से सुंदर बातों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।